आप देख रहे हैं दुखती राग न्यूज। सच की आदत, परिवर्तन की चाहत, सच आप तक। अमृतसर की सड़कों पर आज किसानों का एक जन सैलाब उमड़ आया। वजह इसकी ये है कि हमारी मरकज़ी हुकूमत अपने गप्पा पहलवान की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की, ये 3 ऐसे कानून ला रही है जो किसानों के मुताबिक उनके लिए मौत का सामान साबित होंगे। जिस तरह से इस हुकूमत की पॉलिसी पहले दिन से ही रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सरमायादारों की, उनके हितों की रक्षा की जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया जाए। और पिछले 6 सालों में आपने देखा ही होगा कि इस हुकूमत ने पूरे हिंदुस्तान की पूरी दौलत को, शायद 10 या 15% दौलत बाहर होगी, बाकी सारी दौलत जो है इसने उठा के, कुछ 4-5 खानदान हैं उनके दरमियान सारी दौलत इसने उन हाथों में सिमटा दी। यहाँ तक कि जो सरकार को मुनाफा देने वाली कंपनियाँ थी उन तक को भी बेच डाला गया। और किसान भी अब किसानों की अब इनकी नज़र है किसानों की मंडियों पर, किसानों की ज़मीन पर, और किसानों का जो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है जिसे एमएसपी कहते हैं, उसको ख़त्म करने की, और पूरी तरह से सरमायादारों के हाथ में किसानों की ज़मीन और किसानों के हुकूक सब उनके तिजोरियों में रहन रख देने का जो एक इरादा है, उस लिहाज से अब ये 3 सरकारी कानून जो बिल आए हैं और जो कानून बनना चाहते हैं, उम्मीद तो नहीं है कि ये राज्यसभा में पास हो जाएंगे, क्योंकि अकाली दल की जो इनके अंदर एक वज़ीर थी हरसिमरत कौर, उन्होंने बादल ग्रुप की, उन्होंने मोदी सरकार से कल इस्तीफ़ा दे दिया इस अपने इख्तलाफ को दर्ज कराते हुए। और LLJP भी अब शायद कल तक इस गवर्नमेंट से अलग हो जाएगी, और राज्यसभा में ये सरकार के लिए ये बिल पास कराना लगभग नामुमकिन होगा, लिहाजा ये कवानीन तो बन नहीं पाएंगे, उम्मीद यही है। लेकिन इस बीच में किसानों ने एक बात ये भी कही है कि वो 25 सितंबर को पूरे हिंदुस्तान में एक बंद मनाने जा रहे हैं। 25 सितंबर, अब 25 सितंबर को किसानों का जो विरोध दिवस होगा और भारत बंद होगा, इसमें किसान अपनी ताकत का मुजाहरा करेंगे। मैं यहाँ पे चलते चलते आपको एक बात ये भी बता दूँ कि अब जो -24 तक जो हमारी GDP चली गई है, इसमें सिर्फ एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर था, यानी किसानों वाला सेक्टर, जिसने +3 में फ़ायदा दिया है। अदरवाइज सब तो लुढ़क गए नीचे और तथास्तु हो गया, उनकी सब अर्थी उठ गई। जितने बाकी सेक्टर थे उन सबको तो दफन हो गए गहराइयों में। उनको नीचे से ऊपर 0 तक और 0 के बाद 1, 2 तक और 3 तक आने में बहुत वक्त लगेगा। लेकिन ये जो किसान हैं, हमारे किसान भाई, जिनको बहुत एहतराम के साथ लोग अन्नदाता भी कहते हैं, तो ये अन्नदाता सेक्टर जो है, इसने इस मुसीबत में भी भारत की GDP को +3 का बाकी बढ़त दी है, और ये बहुत बड़ी बात है। और उन किसानों ने जिन्होंने इस गिरती हुई GDP में हुकूमत को बचाया, तो अब वो हुकूमत मोहसिन कुशी का जो मुजाहरा कर रही है, वो ये कि किसानों को उनकी ज़मीन, उनकी मंडियाँ, उनका मिनिमम सपोर्ट प्राइस और सारी फैसिलिटीज़ और सब्सिडी वगैरह जो किसानों को मिलती थी, वो सब इनसे छीन कर सब प्राइवेट हाथों में देना चाहती है। ये बिल्कुल ऐसे ही समझिए कि अगर ये 4G जो आया था जब हिंदुस्तान में, अगर ये 4G BSNL को दे दिया जाता, रिलायंस को देने के बजाय, मुकेश अंबानी की कंपनी को देने के बजाय, जो हमारे गप्पा पहलवान और प्रधान चौकीदार महोदय के बड़े निकट मित्र हैं, और RSS को, BJP को इलेक्टोरल बॉन्ड और न जाने कैसे कैसे फंडिंग करते रहते हैं, तो उनको अगर ये ना दिया होता और BSNL को 4G दिया होता, तो आज BSNL के जो 80,000 कर्मचारियों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है, उसके बजाय ये टेलीकॉम सेक्टर में अब तक लगभग 5 से 10, एक अंदाज़ा है कि 5 से 10 लाख जॉब क्रिएट हो जाते हैं।
और उसमें रेगुलर एम्प्लाई भी होते और वो लोग भी शामिल होते जो बीएसएनएल का स्टॉल लगा करके बीएसएनएल के सिम बेचते हैं और बीएसएनएल का जो टावर लगाते हैं और बीएसएनएल के तमाम काम जो ठेके पे करते हैं, उनकी ऑप्टिकल फाइबर लाइन बिछाते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं। ये सब लाखों जॉब क्रिएट करने वाली ये कंपनी जो है आज 2 कौड़ी की हो गई और ये सरकार पूरी तरह से इस कंपनी को ख़त्म इसने कर दिया। ये गोलगप्पा की सरकार ने, गप्पा ने 56 इंच का सीना, लाल आँखें, चीन, ये सब करता रहा और इधर इसने सब कंपनियां उठा के बेच दी। ये कंपनी भी बेच दी और जो एक ज़माने में शान थी, मुझे याद है अच्छी तरह से कि 2004-05 में जब वो बीएसएनएल ने अपना सिम इंट्रोड्यूस किया था 9415 जिससे जो शुरू होता था, उसके लेने के लिए साहब सुबह 5 बजे से बीएसएनएल के सर्विस सेंटर के ऊपर और उसकी बिक्री के जो केंद्र होते थे उनके ऊपर लोग लाइन लगा देते थे। इस बुरी तरह से बीएसएनएल का और उस ज़माने में बीएसएनएल खूब जमकर कमाया, मगर अब क्या किया जाए। अब एक मनहूस आदमी जिसने पूरे मुल्क को बर्बाद कर दिया वो पीछे पड़ गया कि इस कंपनी को भेजेंगे। यही हाल अब ये किसानों का करने जा रहा है। बहरहाल इस 25 तारीख को किसानों का अखिल भारतीय बंद है। देखिए इस बंद को शांतिपूर्वक गुजर जाए, इसमें कुछ मारधाड़ ना हो। किसान तो कह रहे हैं कि हम तो रेल रोकेंगे, 3 दिन के लिए रेलगाड़ियाँ पूरे भारत में नहीं चलने देंगे। बहरहाल अब जो भी हो देखिए क्या होता है। बहरहाल 25 सितंबर को तैयार रहिए और अभी से ये दुआ मनाइए कि हम कोई बुरी खबर ना सुने।